नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से वन लाइन फैक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए बिना देरी किए देखते हैं। आज का पहला पॉइंट है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किस रोग से संबंधित हैं, यानी कि वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर जो हैं, वो किस रोग से संबंधित हैं? इसका आंसर आएगा चेचक रोग से संबंधित हैं एडवर्ड जेनर। अगला पॉइंट है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो गुर्दे का जो रोग है वो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। गुर्दे का जो रोग है वो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। अगला पॉइंट है, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है क्षय रोग से की बीमारी के लिए लगाया जाता है। क्षय रोग की बीमारी के लिए लगाया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन पैदा होती है उसका मुख्य स्रोत जो होता है वो जल होता है। जल। अगला पॉइंट है, पौधे का कौन सा भाग पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे का पत्ती जो होती हैं वो श्वसन क्रिया करती हैं। पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो श्वसन की क्रिया में भाग लेती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को जब हम पकाने कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यानी कि अगला पॉइंट है, वृक्षों की आयु का किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वृक्षों की जो आयु है वो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो आंख का रेटिना जो है वो उपयोग में लाया जाता है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जानने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ अगला पॉइंट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला पॉइंट है, एक अस्थायी कण कौन सा अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन जो है वो अस्थायी कण है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु जो है उनमें जो नाभिक होता है उनके कौन कौन से अवयव हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो अवयव हैं जो कि नाभिक में उपस्थित रहते हैं। अगला पॉइंट है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी जो वृक्ष हैं और झाड़ियों के संबंधित संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर, जो कि झाड़ियों और सजावटी वस्तुओं से संबंधित संवर्धन है। अगला पॉइंट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? आईएमपी पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में जो लेंस जो उपयोग होता है वो अवतल लेंस उपयोग होता है। अवतल लेंस उपयोग होता है। और दूरदृष्टि में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस जो होता है वो दूरदृष्टि में होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो दूरदृष्टि में होता है। अगला पॉइंट है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है कौन सा तत्व है? आयोडीन है। कौन सा तत्व है? आयोडीन है। अगला पॉइंट है, कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सीसा जो है सर्वाधिक स्थायी तत्व है। अगला पॉइंट है, जल से हल्का होता है। क्या हल्का होता है जल से? तो सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है। अगला पॉइंट है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सामान्यतः जो ट्यूबलाइट होती हैं उसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी जाती हैं। आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी जाती हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, वह विज्ञान जिसका संबंध जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है।
अगला पॉइंट है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है, जूल। अगला पॉइंट है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में 1971 में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी कि एसआई यूनिट पद्धति लागू की गई है। अगला पॉइंट है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ जो है वो अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ जो हैं वो कैसी तरंगे उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट है बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या प्रदर्शित करता है? कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। अगला पॉइंट है स्टील एंड स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। अगला पॉइंट है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है एक एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो कौन सी गैस तेज निकलेगी? यानी कि हाइड्रोजन जो गैस है वो निकलेगी। अगला पॉइंट है तेजी से निकलेगी कपूर के छोटे छोटे टुकड़े की सतह पर नाचते हैं। क्या नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण तेजी से जब कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं तो वो किस कारण से नाचते हैं? तो वो नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण से यानी कि सरफेस टेंशन के कारण से। अगला पॉइंट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। कब अधिकतम होता है पानी का घनत्व? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अगला पॉइंट है एक यौगिक है। तो यौगिक क्या है? ऑप्शन में दे रखा है कि अमोनिया जो है एक प्रकार का यौगिक है और जल जो है जल भी एक प्रकार का यौगिक है। हालांकि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। अगला पॉइंट है कैंडेला मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वो कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला है। अगला पॉइंट है जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है, क्यों है? क्योंकि जल जो है एक रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व हैं। जल का सूत्र होता है H2O। एक रासायनिक बंधों से जुड़ा हुआ जल जो है हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु से मिलकर बना है। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। और अभी अगर सिर्फ एक कंटेंट को बदल दिया जाए कि एक अनिश्चित अनुपात अगर कर दिया जाए, इसके आगे अगर अ और लगा दिया जाए तो वो कहलाता है मिश्रण। यानी कि यौगिक जो है यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है और मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के स्रोत की जो आवृत्ति होती है उसमें जो उतार चढ़ाव होता है उसे कहते हैं डॉपलर प्रभाव। उसको क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला पॉइंट है कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? तो उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। अगला पॉइंट है वायु में ध्वनि की चाल 332 प्रति सेकंड होती है।
यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो धोनी की चाल क्या होगी? तो धोनी की जो चाल है वो 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगी। अगला पॉइंट है, पारसेक जो इकाई है वो किसकी है? तो दूरी की जो इकाई है वो पारसेक है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा जो है वो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। अगला पॉइंट है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसी अधातु हैं जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसी अधातु हैं जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया? तो कॉपरनिक्स जो हैं इन्होंने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला पॉइंट है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों हो जाता है? रिपीट क्वेश्चन है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए खाना जल्दी तैयार हो जाता है। अगला पॉइंट है, उष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है वो पारा है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है वो पारा है। अगला पॉइंट है, चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अगला पॉइंट है, सिरके का रासायनिक नाम, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल के नाम से भी सिरके को जाना जाता है। एसिटिक अम्ल के नाम से भी सिरके को जाना जाता है। अगला पॉइंट है, कार्य का मात्रक जूल है। वर्ष, प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की इकाई है। अगला पॉइंट है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है। अगला पॉइंट है, निम्न में से, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जो है नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से क्या हो सकता है? तो उसका जो वर्ग रक्त वर्ग होगा वो ओ होगा। अगला पॉइंट है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो जल से अधिकतम भार होता है। अगला पॉइंट है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला पॉइंट है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी जो है वो मछली के यकृत में होती है। अगला पॉइंट है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो कि कैरोटीन का आंसर होने वाला है कि गाय का जो पीला दूध, गाय का जो दूध होता है वो जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जो तत्व है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ब्रह्मांड में। जो अगला पॉइंट है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है। अगला पॉइंट है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है वो आंवला है। अगला पॉइंट है, धड़कन, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। अगला पॉइंट है, पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लौह तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। और आज का लास्ट पॉइंट है कि श्वेत यानी कि सफेद रक्त कणिका का क्या अर्थ है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करती है। ये रहे आज के कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पर्याप्त मात्रा में समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण राधा।